नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय हेल्दी गार्डन में। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मानसून का मौसम आ गया है। मानसून का मौसम पौधों के लिए नई ग्रोथ लेकर आता है, लेकिन यही समय सबसे ज़्यादा सावधानी का भी होता है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या बारिश के मौसम में रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। अगर आपका पौधा गमले से बड़ा हो गया है, जड़ों को जगह नहीं मिल रही या गमला टूट गया है, तो उसे ज़्यादा दिनों तक उसी में रखना भी सही नहीं होता। ऐसे पौधों को समय पर बड़े गमले में शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज मैं अपने अपने इस चंपा के प्लांट की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। दोस्तों, यह मेरा वाइट फूलों वाला चंपा का प्लांट है। इसकी मैंने पिछले साल ही इसकी कटिंग लगाई थी, तो एक साल में ही इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि इसने पूरे गमले को जड़ों से भर दिया है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है और इसकी जड़ों के लिए जगह कम पड़ने लगी है और गमला भी इसका टूट गया है। तो इसको अब बड़े गमले में शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर समय पर रिपोर्टिंग ना की जाए तो पौधे की ग्रोथ भी रुक सकती है। देखिए, अब इसका गमला का छोटा पड़ गया है और ये गमला भी देखो कितना काफ़ी सारा टूट गया है। तो इसकी रिपोर्टिंग करनी ही बहुत ही ज़रूरी हो गई है। अब मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगी ताकि इसकी ग्रोथ भी और भी अच्छी से हो। इससे पहले कि गमला और भी टूट जाए और बिल्कुल ही इसकी जड़ें बाहर निकल जाएं, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर ही दूंगी। तो चलिए इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। मैंने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा गमला नहीं खरीदा, ये मेरे घर में ही पड़ी एक वेस्ट पेंट वाली बाल्टी है और काफ़ी मजबूत है। मैं इसी में ही अपने इस चंपा के प्लांट को शिफ्ट कर दूंगी। मैंने इसके नीचे 2 ड्रेनेज होल कर दिए हैं ताकि पानी आसानी से निकल सके। ड्रेनेज होल करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। देखिए, मैंने बड़े बड़े 2 ड्रेनेज होल इसके नीचे कर दिए हैं, इससे जड़ें बिल्कुल भी सड़ती नहीं है। तो देखिए, काफ़ी मजबूत बाल्टी है। तो अब बारी आती है इसके ऊपर पेंट करने की। मैं इसके ऊपर पेंट भी कर दूंगी, काफ़ी देखने में भी ये काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैंने ये स्प्रे पेंट लिया है ब्लैक कलर का। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उससे पेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये स्प्रे पेंट से ये बाल्टी को मैं पेंट कर रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, ये मैंने स्प्रे पेंट से अपनी बाल्टी को पेंट कर दिया है। आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी सूख भी गया है बहुत जल्दी। तो मैंने 2 दिए ड्रेनेज होल के ऊपर रख दिए हैं। अब ये अपने गार्डन का ही वेस्ट मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है। सूखे पत्ते हैं, गत्ते के टुकड़े हैं, वो सब मैं इसके नीचे डाल दूँगी। अब ये मेरी गार्डन की ही मिट्टी है, पहले से ही तैयार हुई है। सिर्फ मैंने इसमें फंजीसाइड मिलाया है क्योंकि मानसून में कुछ फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने 2 चम्मच अपने गार्डन की मिट्टी में फंजीसाइड मिला दिया है। अगर आपके पास कोई फंजीसाइड नहीं है तो आप अपने किचन में से हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप हल्दी भी मिला सकते हैं, वो भी फंजीसाइड का ही काम करता है। तो इस टाइम इसमें कोई भी वर्मी कंपोस्ट नहीं डालनी चाहिए। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसमें मिट्टी डाल दी है। अब बारी आती है इस पौधे को इस गमले में से निकालने की। अब मैं पुराने गमले को सावधानी से तोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें से पौधे को बिना नुकसान पहुँचाए निकालना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार जड़ें पूरे गमले में इतनी फैल जाती हैं कि पौधा आसानी से बाहर नहीं निकलता। ऐसे में गमला तोड़ना ही सबसे सही रहता है। ध्यान रखें कि इस दौरान जड़ों पर ज़ोर से चोट ना लगे। और देखिए, ये काफ़ी इसकी जड़ें फैल गई हैं। अब नीचे से मैं हल्के हाथों से इसकी जड़ें को निकाल रही हूँ और जो जो लंबी लंबी जड़ें हैं वो मैंने हाथों से ही
तोड़ दी हैं। अब मैं इसे सेंटर में मैंने इसको रख दिया है। इसके चारों तरफ धीरे धीरे मैं मिट्टी भरूंगी ताकि जड़ों के बीच कोई खाली जगह ना रहे। मिट्टी को हल्के हाथों से ही दबाऊंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, ताकि जड़ों को हवा भी मिलती रहे। सही तरीके से लगाया गया पौधा जल्दी नई जड़ें बनाता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। देखिए, अब मैं मिट्टी डाल रही हूँ हल्के हाथों से, और कुछ भी प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा है तो आप उसको निकालते रहें। अब मिट्टी को हल्के हाथों से दबाकर पौधे को अच्छी तरह सेट कर देती हूँ ताकि यह अपने नए गमले में मजबूती से खड़ा रहे। हल्के हाथों से ही मिट्टी दबानी है। अब मेरा चंपा नए घर में पूरी तरह तैयार है। अब देखिए, ये काफ़ी लंबा सा हो गया है, तो मैंने एक स्टिक की सहायता से इसको सहारा दिया है ताकि ये इधर उधर ना हिले। देखिए, मैंने इसको अच्छे से स्टिक के साथ इसको खड़ा कर दिया है। अब मेरा पौधा पूरी तरह से रेडी हो गया है अपने नए घर में। अब अच्छे से इसको मैंने पानी दे दिया है। और ध्यान रहे, आप बरसात में इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट बरसात में आप बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो इसकी जड़ें जो हैं वो गलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको थोड़े शेड में ही रखें तो ज़्यादा ये सही रहेगा। अब ज़रूरी है इसकी सही देखभाल। आप रिपोर्टिंग के तुरंत बाद आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी ना रखें, और 5-7 दिनों तक ऐसी जगह रखें जहाँ इसको रोशनी मिले लेकिन सीधी धूप ना पड़े। मानसून में एक बात का हमेशा आप ध्यान रखें, गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर पानी लगातार भरता रहेगा तो जड़ों के गलने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप तभी पानी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूखी हो। अगर आपका भी गमला टूट गया है तो आप बेवजह रिपोर्टिंग को टालिए मत। सही तरीके से और सही मिट्टी के साथ आप मानसून में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यह मौसम सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं बल्कि पौधों की कटिंग लगाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस मौसम में नमी बनी रहती है और नई जड़ें जल्दी विकसित होती हैं। रिपोर्टिंग के बाद पौधों को इधर उधर ज़्यादा घुमाएं नहीं। तो उम्मीद है कि आज की यह रिपोर्टिंग वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।